Hello students, how are you? Good. Okay. Let us start about our next topic. Our topic is monopoly, equilibrium and law of cost. मोनोपोली हम पहले रीड कर चुके हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली? जहां पर किसी भी बिजनेस के ऊपर एक सिंगल पर्सन का अधिकार होता है. ठीक है, जैसे आपके घर जो गैस सिलेंडर आते हैं उसके ऊपर क्या है, आपका राइट तो नहीं है ना कि आप क्या प्राइस फिक्स करोगे. आप सिर्फ वो प्राइस लेते हो, फिक्स कोई और करता है. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली. अब हम देखेंगे कॉस्ट. कॉस्ट क्या है कि उस चीज को बनाने के लिए उसका कितना खर्चा आ रहा है. जो सिलेंडर आपके घर में आ रहा है उसकी लागत, कॉस्ट कितनी आ रही है. ठीक है, अब ये क्या होता है, कई बार आपकी कॉस्ट डिमिनिशिंग हो जाती है, कई बार इंक्रीजिंग हो जाती है और कई बार कांस्टेंट हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? कई बार रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, लाइट नहीं आई, आपके लेबर कम हो गए, तो इस कारण से कॉस्ट का इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग या कांस्टेंट आपकी कॉस्ट हो सकती है. ठीक है, इजी है बिल्कुल. अब हम पढ़ेंगे डिमिनिशिंग कॉस्ट. डिमिनिशिंग कॉस्ट क्या होती है कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हो और लगातार आपकी कॉस्ट कम होती जाती है. ठीक है, आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको लेबर मिल गए, रॉ मटेरियल मिल गया. ठीक है, तो आपकी कॉस्ट धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है. जब कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा, आपको चार डायग्राम चाहिए. सबसे पहले आपको चाहिए MC, AC, MR और AR. इक्विलिब्रियम के लिए आपको ये चार चीजें चाहिए. ठीक है, फर्स्ट MC और AC, ये हमने बोला कि डिमिनिशिंग है, लगातार कॉस्ट कम होती जा रही है. आपने इसको यहां से स्टार्ट किया और ये आपकी AC और ये आपकी MC, ये क्या हो रही है, लगातार कम होती जा रही है. क्लियर? आप AR और MR पहले रीड कर चुके हो. कैसे, उनकी शिफ्ट क्या होती है, मोनोपोली मार्केट के अंदर दोनों की शेप क्या होती है, डिमिनिशिंग. ये आपकी MR एंड ये आपकी AR. क्लियर? आपने चार लाइनें बना ली. अब आपको चाहिए इक्विलिब्रियम का पॉइंट. वो कहां पर होता है, जहां MC और MR आपस में बराबर होते हैं. वहां क्या होता है, आउटपुट डिसाइड होती है कि आपने कितना माल बनाना है. ठीक है, इस डायग्राम में देखो कि MC और MR कहां पर है, दिख रहा है कहीं पे, ये MR और ये MC. ये आपके पास क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया जहां पर ये दोनों दूसरे के इक्वल है. इसी लाइन को ले जाओ नीचे. ये क्या बताएगी आपको कि आपने इतनी आउटपुट बनानी है. क्लियर? आप प्राइस कितने लोगे, इसी लाइन को ले जाओ ऊपर जहां ये AR को टच करेगी. ये लाइन देखो, AR लाइन कहां पर है, ये रही. ये लाइन यहां टच कर रही है तो यहां से इसको स्ट्रेट मिलाओ. ये क्या बताएगी कि आपने इतने प्राइस आप चार्ज कर रहे हो. अब आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कौन बताएगा, AR एंड AC का जो गैप है, जितना ज्यादा गैप होगा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है, अब देखो AC और AR कहां पर है, AR वाली लाइन ये वाली है और AC ये रही, यहां टच कर रही है. इसको बनाओ सीधा यहां पर. ये जो गैप है ये क्या बता रहा है कि मोनोपोली को इतना प्रॉफिट हो रहा है. क्लियर? AC और AR का गैप क्या बताएगा, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो बताएगा. क्लियर? सेकंड हम देखेंगे इंक्रीजिंग कॉस्ट. जब आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, हो सकता है
आपको लेबर ना मिल रहे हो सकता है आपका रॉ मटेरियल टाइम पे ना आ रहा हो, ठीक है, तो जो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है। अब ये देखो इंक्रीज का मतलब क्या हो रहा है, चीज बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि यहां से स्टार्ट होगी, कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। आपकी दोनों चीजें एसी और एमसी दोनों ही बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये एसी आपकी बढ़ गई और ये आपकी एमसी इंक्रीज हो गई। क्लियर। अब आपका ए आर चाहिए आपको और एम आर चाहिए, क्योंकि हमें चार चीजें चाहिए ना, ए आर और एम आर। वो हमने पढ़ा है उसकी शेप चेंज नहीं होगी, वो हमेशा ही डिमिनिशिंग रहेंगे, ठीक है। ये आपका यहां से स्टार्ट करके ए आर और ये आपका यहां से स्टार्ट करके एम आर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सेम रहेगा, कैसे, एमसी एम आर आउटपुट। एमसी कहां दिख रही है आपको, ये रही एमसी वाली लाइन। एम आर कहां दिख रही है आपको, ये रही एम आर वाली लाइन। कहां कट कर रहे हैं, यहां पर। तो ये क्या बता रहे हैं आपको कि इतना आउटपुट आपने बनाना है। क्लियर। आप इतने आउटपुट के प्राइस क्या लोगे, प्राइस भी तो लेने हैं ना, वो कितने लोगे, इसी लाइन को ले जाओ ऊपर, ठीक है। ये हम लेंगे ऊपर, कहां तक, ए आर को जहां ये टच करती है वहां आपके प्राइस फिक्स हो जाते हैं कि आपने इतनी कमोडिटी के इतने प्राइस लेने हैं। हो गए फिक्स, यहां पर आपके फिक्स हो गए। अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये कौन बताएगा, ए सी। अब ए सी कहां है, देखो ये है ए सी वाली लाइन, यहां से एक लाइन ले जाओ सीधी, ये क्या बता रही है, ये ए आर एवरेज रेवेन्यू एंड ये एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट इतनी आ रही है, आपको इनकम इतनी हो रही है, तो ये सारा क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट इज आपकी कॉस्ट कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का मतलब ना तो वो बढ़ रही है और ना वो कम हो रही है, एक लेवल पर कांस्टेंट हो गई है। कांस्टेंट का मतलब आपकी एसी और एमसी एक स्ट्रेट लाइन में बनेगी, ठीक है। वो लाइन कैसे बनाओगे, यहां से स्टार्ट करोगे, ये लाइन क्या बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। ये कर्व सेम रहेंगे क्योंकि हम मोनोपोली पढ़ रहे हैं। ये आपकी ए आर एंड ये आपकी एम आर, ठीक है, बन गया डायग्राम। अब इसमें क्या देखना है आपने, सबसे पहले इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, एम सी और एम आर कहां दिख रही है आपको, ये पॉइंट दिख रहा है जहां एम सी और एम आर एक दूसरे के इक्वल हैं। इसको ले जाओ नीचे, ये क्या बताएगी आपको कि आउटपुट इतना आपने बनाना है। अब प्राइस कितने लेने हैं, प्राइस कौन बताएगा, ए आर। इसी लाइन को ले जाओ ऊपर, ये कहां टच कर रही है, यहां पर, ठीक है, तो इसको बनाओ यहां स्ट्रेट। ये क्या बताएगी कि आप इतने प्राइस ले रहे हो, ठीक है। अब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कौन बताएगा, एवरेज कॉस्ट, लागत कितनी आ रही है, खर्चा कितना हो रहा है, वही बताएगा ना आपको प्रॉफिट हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो ये आपकी रेवेन्यू वाली लाइन, और इसी लाइन को ले जाओ यहां पर, ये क्या है आपकी कॉस्ट वाली लाइन, तो ये क्या है आपका प्रॉफिट, ठीक है। ये सारा क्या हो गया, प्रॉफिट। मोनोपोली मार्केट में मोनोपोली हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है, क्यों, क्योंकि जैसे उसको लॉस होने लगता है वो प्राइस इंक्रीज कर देता है। और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास कि हम सिलेंडर कहीं से ले लें या ट्रेन कहीं से ले लें, तो वो क्या है, मोनोपोली, तो हमें वहां से लेना ही पड़ेगा। तो मोनोपोली लॉस में हो ऐसा मुश्किल है, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, हैव ए नाइस डे।